हेलो फ्रेंड्स, आज हम अ लेटर टू गॉड का पूरा समरी करने वाले हैं जो कि क्लास 10th का पहला चैप्टर है। तो इस कहानी का नाम है अ लेटर टू गॉड, जिसका मतलब है भगवान को पत्र। तो स्टार्ट करते हैं कहानी के इंट्रोडक्शन पार्ट से, क्योंकि हर कहानी के पहले एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ रहता है कि वह कहानी है किस बारे में। तो ऐसा कहा जाता है कि फेथ यानी विश्वास पर्वतों को भी हिला सकता है, लेकिन हमें विश्वास करना किस में चाहिए। तो यही क्वेश्चन इस पूरी कहानी में घूमती है। और यह कहानी है एक लेंचो के बारे में, एक फार्मर के बारे में जिसका नाम है लेंचो, जो कि भगवान को एक पत्र लिखता है। वह यह पत्र तब लिखता है जब उसकी फसलें ख़राब हो चुकी है। क्यों चाहिए उसे? ताकि उसे 100 पीसोस रुपए की ज़रूरत है। इस 100 पीसोस में वो क्या करेगा? एक तो नई फसल के लिए बीज खरीदेगा, और तब तक के लिए जब तक कि नई फसल ना आ जाए वह अपना जीवन यापन करेगा। उसी पैसे से खाना पीना खाएगा, अपना परिवार चलाएगा। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या भगवान का पत्र, क्या लेंचो का पत्र भगवान तक पहुंचता है, और क्या भगवान उन्हें पैसे देते हैं? यही क्वेश्चन इस स्टोरी में हमें जानना है। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पूरे लेंचो जहाँ पे रहता था वहाँ पे एक घाटी थी। वह एक घाटी थी। घाटी क्या होता है? तो जहाँ पे दो बड़े बड़े माउंटेन होते हैं और बीच में सकड़ा सा जगह होता है, इसी को वैली कहते हैं, घाटी कहते हैं। वह घाटी थी। घाटी में एक लौता घर था, और वह घर सिर्फ एक लेंचो का था। लेंचो ही वहाँ पर उस घाटी में अकेला रहा करता था। और उस घाटी को डिस्क्राइब कैसे किया गया है? क्रस्ट ऑफ ए लो हिल, यानी जो पहाड़ी थी वो नीची थी, लेकिन वह नीची पहाड़ी की चोटी पर स्थित उसका घर था। उस हाइट से, उस ऊंचाई से कोई भी इंसान क्या देख सकता था? तो नदी देख सकता था, और वह राइप कॉर्न के फील्ड को देख सकता था, यानी मकई की जो खेती हुई थी उसके फील्ड को देख सकता था। और वो लगभग पक चुके थे, मैच्योर हो चुके थे। अब वो कुछ समय और बीतता, वो और मैच्योर होते और उसके बाद वो कट जाते। उसमें क्या था? दे वर डॉटेड विथ फ्लावर्स, यानी फूलों से उनमें फूल आ गए थे। और लेंचो का यह खेत था। ये जो पूरा डिस्क्रिप्शन है ये लेंचो के खेत का डिस्क्रिप्शन है। उसने मकई की खेती की है, वो लगभग मैच्योर होने पर है। और यह खेत और लेंचो के खाने पीने का यही एक साधन था, यह खेती एक साधन था। और ये हमेशा उसे एक अच्छी फसल देने का वादा करती थी। और उस समय पर द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, उस समय पर एक आध चीज़ जो कि धरती को चाहिए थी वो थी डाउनपोर या फिर शावर। डाउनपोर का मतलब होता है हैवी रेनफॉल, यानी भारी बारिश, और शावर का मतलब होता है लाइट रेनफॉल। चूँकि लेंचो किसान था, उसे यह अच्छा अनुमान था कि अभी फील्ड को किस चीज़ की ज़रूरत है। तो उसके हिसाब से या तो एक भारी बारिश हो जाए या फिर एक हल्की बारिश हो जाए। पूरे सुबह से, मॉर्निंग से लेकर लेंचो, जो कि अपने फील्ड को बहुत ही क्लोजली जानता था, इंटीमेटली का मतलब क्लोजली जानता था, उसने कुछ नहीं किया क्योंकि वो सारी मेहनत तो पहले ही कर चुका था। बस उत्तर पूर्व के तरफ, नॉर्थ ईस्ट के तरफ वह लगातार आकाश को देखे जा रहा था। उसके बाद ओमेन यहाँ पे लिखा हुआ है, नाउ वी आर रियली गेटिंग टू गेट सम वाटर। ओमेन का मतलब यहाँ पे उनकी पत्नी से है कि देखो अब हमें पानी मिलने वाला है। तो ओमेन जो कि सपर बना रही थी, सपर का मतलब होता है भोजन, जो कि खाना पका रही थी, उन्होंने कहा यस गॉड विलिंग, यानी भगवान ने चाहा तो बारिश ज़रूर होगी। देखिए यहाँ से एक बात पता चलती है कि जो पूरा परिवार है वह पूरी तरह से धार्मिक है, आस्तिक है, भगवान पर इसे कूट कूट कर विश्वास है। ये एक एक चीज़ के लिए भगवान पर निर्भर है। तो जो बड़े लड़के थे, अब लेंचो का पूरा परिवार था, पूरा परिवार वहाँ रहता था। अब यहाँ पे लड़के की भी चर्चा हो गई है। जो बड़े बॉय थे वो फील्ड में काम कर रहे थे, और जो छोटे बच्चे थे वहाँ पे घर के ही बाहर खेल रहे थे। वो तब तक खेलते रहे जब तक कि महिला ने उन्हें बुलाया नहीं कि सब आ जाओ, भोजन का समय हो गया है। अब भोजन करते समय की बात है कि इट वॉज ड्यूरिंग द मील जस्ट एज लेंचो हैज़ प्रेडिक्टेड। खाते खाते ही, खाने के वक्त ही लेंचो ने प्रेडिक्ट किया। प्रेडिक्ट यानी फोरटोल्ड, भविष्यवाणी की। जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था
कि अब हमें पानी मिलने वाला है। अमे का मतलब अभी हमारे फील्ड को पानी मिलने वाला है। तो बड़े बड़े वर्षा के बूंद जो हैं उसी टाइम पे गिरने लगे। वहाँ पे देखा गया कि उत्तर पूर्व में, जहाँ से कि लेंचो देख रहा था सुबह से, उसने देखा कि जो बड़े बड़े माउंटेन थे, बादल के बड़े बड़े माउंटेन, वो सब आ रहे हैं। और उस समय की जो हवा चलती है, क्योंकि बारिश से पहले जो हवा चलती है वो बड़े ही सुहावनी होती है, बड़ी ही स्वीट होती है, फ्रेश होती है। और वह तो घाटी में रहता था, ज़्यादा लोग थे नहीं, तो हवा इस कारण से भी बहुत फ्रेश थी। तो जो लेंचो है वह बाहर जाता है। हालांकि बाहर जाने के लिए उसे कोई कारण नहीं था, लेकिन वह फिर भी जाता है ताकि वह अपने शरीर पर वर्षा की बूंदों का आनंद ले सके। और जब वह वापस आता है वह एक्सक्लेम्ड करता है, वह इस बात का दावा करता है कि देखो, ये जो आकाश से बड़े बड़े वर्षा के बूंद गिर रहे हैं, ये बूंद नहीं हैं, ये सिक्के हैं। जो बड़े सिक्के हैं, यानी जो बड़ी बूंदें गिर रही है, वो 10 सेंट पीसेस है। यहाँ से पैसे की बात हो रही है। जब वर्षा होगी, खेती अच्छी होगी, लेंचो उन्हें बेचेगा, पैसे कमाएगा और सारा काम करेगा, और कुछ को रखेगा भी खुद खाने के लिए। और जो छोटे हैं वो 5 सेंट पीसेस है। फिर उसके बाद क्या होता है, उसे एक संतुष्टि की भावना आती है कि विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन वह अपने फील्ड को, जो कि फ्लावर, जो कि भुट्टे थे, कॉर्न थे, वो बड़े ही पक गए थे और उसमें फूल भी आ गए थे। अब धीरे धीरे वह वर्षा के कर्टेन में, यानी वर्षा के पर्दे में, चादर में लपटा गया। लेकिन उसी समय बहुत ही मजबूत विंड, यानी स्ट्रॉन्ग हवा, स्ट्रॉन्ग मूविंग एयर बहना शुरू हो जाती है। और बारिश के साथ बड़े बड़े ओले, हेल स्टोन, यानी कि ओले जो होते हैं, बर्फ़ के ओले, सॉलिड आइस, वो गिरने लगते हैं आकाश से। अब ये जो गिरने लगे, ये तो उजले उजले होते हैं, बर्फ़ के होते हैं, मोटे मोटे बड़े बड़े होते हैं, ये एकदम चांदी के सिक्के जैसे लग रहे थे। अब जो लड़के थे, पहले तो लेंचो वापस जाता है, अब जो लेंचो के बेटे हैं वो वापस जाते हैं ताकि वो इस हेल स्टोन को, ओलों को, सॉलिड बर्फ़ को, सॉलिड आइस को कलेक्ट कर सके। अब लेंचो, जो कि काफ़ी अनुभवी और एक्सपीरियंस किसान था, उसे पता चल गया, अरे यह तो बहुत बुरा हो रहा है, अब ये बहुत बुरा हो रहा है। उसने यह बात कही और उसने आशा व्यक्त की कि ये जल्दी चला जाएगा। लेकिन यह जल्दी नहीं गया। 1 घंटे तक वह ओला घर पर, गार्डन पर, पूरे घाटी पर, पूरे पहाड़ पर, भुट्टे के खेत पर और पूरी घाटी में होता रहा। यानी कि अब बारिश की बात नहीं हो रही है। वो जो ओले थे, जो सिल्वर पल्स थे, सिल्वर पल्स नहीं, जो कि सिल्वर कॉइन को रिसेंबल कर रहे थे, सॉलिड आइस थे, वो लगातार गिरते गए, गिरते गए, गिरते गए। 1 घंटे तक वो ही होता रहा। और उसके बाद जो पूरा फील्ड है, जब वो रुका, जब वो गया 1 घंटे के बाद, तो पूरा खेत उजला हो चुका था, जैसे कि किसी ने इस पर नमक से छिड़क दिया हो। और वृक्षों पर एक भी पत्ता अब नहीं बचा था। कॉर्न, जो भुट्टे थे, उसके सारे फूल भी झड़ गए थे, पत्ते भी झड़ गए थे। यह फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। जितने भी फ्लावर थे सारे प्लांट से जा चुके थे। और जो लेंचो की आत्मा थी वह दुख से भर चुकी थी। जब वो स्टॉर्म, जब वो तूफान गया, वह फील्ड के बीचों बीच जाकर खड़ा हो जाता है और अपने बेटे से कहता है कि अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। वो कहता है कि अगर टिड्डी का दल भी हमला करता तो इससे अधिक बच गया होता। इतना बुरा हुआ था लेंचो के साथ उस हेल के गिरने से, और इस बार उसे कुछ नहीं बचा था। वह कहता है कि इस हेल ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। इस वर्ष हमें अनाज नहीं मिलेगा, क्योंकि एकमात्र लेंचो उसी पर निर्भर था, वही उसके जीवन यापन का साधन है। वह रात बड़े ही सॉरोफुल थी, बड़े ही दुखदाई थी। पूरा काम किया था लेंचो ने, लेकिन उसे मिला क्या? कुछ नहीं। क्या कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है? वो सोच रहा है लेंचो। क्या वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर? क्या हम लोग इस साल भूखे ही रहेंगे, भूखे मर जाएंगे? लेकिन उस एकांत हाउस में, क्योंकि वह हाउस वहाँ पे अकेला था, सॉलिटरी का मतलब होता है अलोन। उस अकेले घर में, जो कि उस घाटी के बीच करा था, सब लोगों के हृदय में एक इंसान रहता था, एक आशा थी उसके पास। वह आशा किससे थी? कि भगवान हमारी मदद ज़रूर करेंगे, हेल्प फ्रॉम गॉड। फिर डोंट बी सो अपसेट, तो इतना उदास होने की ज़रूरत नहीं है।
ऐसा नहीं लगता है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि उदास नहीं होना है, निराश नहीं होना है। अगर पूरा नुकसान हो भी गया है तो याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर। वो बता रहे हैं कि भूख से कोई नहीं मरता है। वो कहते हैं, कहा तो ऐसा ही जाता है, कहते तो ऐसा ही है कि भूख से कोई नहीं मरता। पूरी रात लेंचो को एक ही अपनी आशा थी, वह आशा थी भगवान से मदद की, जिनकी आंखें, जो कि लेंचो को इंस्ट्रक्ट किया गया था, यानी डायरेक्ट किया गया था, बताया गया था कि भगवान की आंखें सब कुछ देखती है। यहाँ तक भगवान की आंखें वो भी देख सकती है कि जो किसी के अंतरात्मा में क्या चल रहा है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन। ऑक्स ऑफ ए मैन का मतलब होता है हार्ड वर्किंग आदमी। ऑक्स ऑफ ए मैन प्रोवर्ब है, इसका मतलब होता है मेहनती इंसान, हार्ड वर्किंग आदमी, जो कि अपने खेतों में जानवरों की तरह काम करता था। लेकिन वह जानता था कि लिखा पढ़ा कैसे जाता है। लेकिन यहाँ पे ये बात समझने वाली है कि वह जानता था, वह पढ़ना लिखना जानता था। आगे है, वह आने वाले रविवार को डे ब्रेक यानी सुबह सवेरे उसने एक पत्र लिखा और खुद ही शहर जाकर डाक में डाल आया। यानी वह घाटी में रहता था, पत्र की सुविधा यहाँ पे शहर में थी, तो उसे शहर जाना पड़ा। वह था क्या? तो वह भगवान के नाम का एक पत्र था। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड। उसने लिखा क्या? पहले लिखा, गॉड, अगर आप मदद नहीं करेंगे तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे रह जाएंगे। मुझे फिर से अपने फील्ड को शो करने के लिए 100 पीसोस की ज़रूरत है, और 2 कामों के लिए उसे 100 पीसोस की ज़रूरत थी। एक तो फील्ड को फिर से बीजों से भरना था, फिर से बीज खरीदने पड़ते और उसमें खाद बीज देना पड़ता, और तब तक के लिए वह खाता क्या, तो इसके लिए भी वह पैसे मांग रहा था। देखिए, बिकॉज द हेल स्टॉर्म। यहाँ के बाद लेंचो कुछ नहीं लिखता। देखिए, ऐसा इसलिए है। और देखिए, यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि लेंचो ने डायरेक्ट लिखा है कि भगवान अगर आपने मदद नहीं की तो, यानी इसे भगवान पे इतना विश्वास है, क्योंकि भगवान तो सब कुछ देख ही सकते हैं, तो यहाँ पे लिखने की भी ज़रूरत नहीं है कि क्या हुआ नहीं हुआ, सब कुछ तो भगवान देख ही रहे हैं। इसीलिए यह डायरेक्ट यही बोल रहा है कि क्या हुआ नहीं हुआ, ये सब समय की बर्बादी को समझकर ये डायरेक्ट लिख रहा है कि अगर आपने मदद नहीं की तो हम आगे जाते हैं। आगे है, ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप। उसने एनवेलप पे लिफाफा लिया, लिफाफा पे टू गॉड यानी भगवान को। अब कहाँ इसे भेजना है? तो भगवान के यहाँ भेजना है। उसने लेटर डाल दिया और फिर भी उसे चिंता थी, और उसके बाद टाउन वो चला गया। जब वह पोस्ट ऑफिस गया तो उसने लेटर पर एक स्टाम्प लगाया और उसे मेल बॉक्स में डाल दिया। अब जो लेटर वहाँ से तो पोस्टमैन लेते हैं, वो ऑफिस में चला जाता है, वहाँ से पोस्टमैन एड्रेस देखते हैं और लेटर अपने सही जगह पे पहुँचा देते हैं जहाँ उसका डेस्टिनेशन होता है। लेकिन उसको जिस एम्प्लॉय ने उस लेटर को उठाया, उस एक एम्प्लॉय ने, जो कि खुद एक पोस्टमैन था, डाकिया था, और पोस्ट ऑफिस के कामों में भी वो बड़ा मदद किया करता था, वह उस पत्र को लेता है, अपने मास्टर के पास लेकर जाता है, और उसे बहुत हंसी भी आती है। पहले तो वो बहुत हंस लेता है, उसके बाद अपने मास्टर को वह पत्र दिखाता है। और वो जो पोस्टमैन था अपने कैरियर में, यानी अब तक के कैरियर में, मान लीजिए उसकी उम्र 40 के प्लस ही होगी, क्योंकि वो डाकिया था, एक्सपीरियंस था, उसे हंसी भी आ रही थी। उसने अपने कैरियर में ऐसा एड्रेस तो देखा ही नहीं था, तो वह लेटर को पहुंचाता कहाँ? अब जहाँ पे वो लेके जाता है, यानी अपने बॉस के पास, पोस्ट मास्टर के पास, जो कि एक मोटा एमिएबल फेलो था। एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली, जिसका व्यवहार बड़ा ही दोस्ताना होता है। उसके पास लेके जाता है, उसे भी बहुत हंसी आती है, लेकिन एकाएक वो बड़ा ही गंभीर हो जाता है और लेटर को अपने डेस्क पर रखता है और उसे थपथपाने लगता है, तब टैपिंग करने लगता है, उसे पटकने लगता है, और वह कमेंट करता है, व्हाट फेथ, यानी क्या विश्वास है, क्या विश्वास है। मैं आशा करता हूँ, यानी मेरी भी ये इच्छा है कि मुझे भी इस इंसान के जैसा ही फेथ हो जाए।
इतना विश्वास वह इतना प्रभावित हो जाता है लेंचो से। फिर है स्टार्टिंग अप विथ ए करस्पॉन्डेंस विथ गॉड, यानी कि फिर है कि अब जब उसने पत्र पढ़ लिया, पत्र देख लिया और वह समझ भी गया कि जो राइटर है, जो लेखक है, उसका तो बड़ा विश्वास है भगवान में, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि भगवान का विश्वास इसमें से ना टूटने दिया जाए, क्योंकि अगर पैसे इसे नहीं मिलेंगे तो भगवान में तो इसका विश्वास नहीं रहेगा। तो विश्वास को बरकरार रखने के लिए पोस्ट मास्टर को एक आइडिया आता है कि क्यों ना मैं इस लेटर को आंसर करूं। तो लेटर को आंसर करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत थी? पैसों की ज़रूरत थी। अब लेंचो को 100 पीसेस चाहिए थे, तो पोस्ट मास्टर को 100 पीसेस देने पड़ते। और लेकिन अब तक उन्होंने लेटर को पढ़ा नहीं है, देखने वाली बात ये है। लेकिन जब उन्होंने उसे खोला तो यह बात उन्हें समझ में आ गई कि इसे गुडविल यानी अच्छाई, अच्छी भावना, इंक और पेपर से भी ज़्यादा एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि क्या है? पैसा है। 100 पीसेस पैसा है। हालांकि ये काफ़ी बड़ी रकम थी, लेकिन उसे पैसा तो देने ही थे, तो उसे भी एक तरीका मिल ही गया। उसने अपने एम्प्लॉय से पैसे मांगे, यानी वह तो मास्टर था, अपने कर्मचारी से पैसे मांगे। उन्होंने अपनी सैलरी का भी एक हिस्सा दे दिया। और जब उन्होंने यह बात बताई तो उसके जो बहुत सारे दोस्त थे वो भी बड़े प्रभावित हो गए। वो एक्ट ऑफ चैरिटी यानी उदारता के नाम पर उन्होंने भी पैसे दे दिए। और लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद उनके लिए यह असंभव था कि वह 100 पीसेस कलेक्ट कर सके। वह सिर्फ 70 पीसेस ही कलेक्ट कर पाए। तो उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने उस पैसे को एक लिफाफे में रखा और उसमें लिख दिया लेंचो, और उसमें सिर्फ एक सिंगल वर्ड लिखा था, सिग्नेचर सिर्फ किया हुआ था गॉड। यहाँ पे पोस्ट मास्टर ने कुछ नहीं लिखा है कि मैंने दिया, ये हुआ, वो हुआ, ऐसे नहीं, सिर्फ गॉड लिख दिया, यानी भगवान ने भेजा है। उसके बाद जब अगली संडे आती है तो लेंचो बड़ा ही जल्दी आ जाता है अपने लेटर का आंसर जानने के लिए। और वैसे आमतौर पर लेंचो ऐसा किया नहीं करता था। अगर वो पत्र लिखता था तो टाइम पर ही आता था, लेट से आता होगा, लेकिन यहाँ पे वो बड़ा जल्दी आ जाता है। तो यहाँ पे जो पोस्टमैन थे वो खुद ही उन्होंने, इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम वाइल द पोस्ट मास्टर। यहाँ पे वो पोस्टमैन ही था जिसे कि पहली बार बहुत हंसी आई थी। उसने अब लेंचो को पत्र दे दिया, और जबकि जो पोस्ट मास्टर था उसे संतुष्टि का अनुभव हो रहा था कि मैंने एक गुड डीड परफॉर्म किया है। गुड डीड का मतलब होता है अच्छा काम। तो ऐसा करके वो बड़ा ही संतोषी अनुभव कर रहा था और अपने ऑफिस से ही यह सब नज़ारे को देख रहा था। फिर लेंचो ने लिफाफा खोला, पैसे देखे। लेंचो को पैसे देखने पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ, यह तो उसका कॉन्फिडेंस ही था। लेकिन जैसे उसने पैसे गिने, अब देखिए यहाँ पे पैसे देखे तब तो कोई आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन लेंचो यहाँ पे पैसे गिन रहा है। क्यों गिन रहा है, यहीं से बात क्लियर हो जाती है। क्योंकि जब भगवान ने ही पैसे दिए हैं तो वो तो काउंटिंग करने में मिस्टेक कर नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे गिना क्यों जा रहा है? इसलिए गिना जा रहा है क्योंकि लेंचो को इंसानों पर कम भरोसा है और भगवान पर ज़्यादा भरोसा है। लेंचो मन से ही ये पोस्ट ऑफिस को या फिर इंसान की बिरादरी को, जाति को बेईमान समझ रहा है। इसीलिए उसने मनी को काउंट भी किया। अगर भगवान डायरेक्ट इसे दे देते तो पैसे गिनने की भी क्या ज़रूरत थी। लेकिन अब वह जैसे ही गिनता है पैसे तो कम निकलते हैं। लेंचो बड़ा ही गुस्सा हो जाता है, मन ही मन सोचता है भगवान से तो मिस्टेक हो ही नहीं सकता है, और वह मना भी नहीं कर सकते हैं जो कि लेंचो ने मांगा है। खुद पर भी इतना विश्वास है, भगवान पर भी इतना विश्वास है। और तुरंत ही लेंचो को एक आइडिया आता है। वह विंडो के पास जाता है, कहता है मुझे पेपर और इंक चाहिए। पब्लिक राइटिंग टेबल पर, यानी कि पब्लिक को लिखने के लिए टेबल बनाया गया है पोस्ट ऑफिस में, वह लिखना शुरू करता है। उसकी ब्रो जो है वो भौहें जो है रिंकल कर रही है। ये रिंकल यानी सिकुड़न उसमें आ जाती है। कब आ जाती है? जब इंसान गुस्सा हो जाता है। और हाँ, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वह अपने आइडिया को एक्सप्रेस कर रहा है। लिख भले ही कागज़ कलम से रहा है, लेकिन उसके आइडिया उसके भौहें पर दिख रही है। जब उसने फिनिश किया, चुपचाप विंडो पर गया, एक स्टाम्प लिया,
उसे चाटा और उसके बाद उसे चिपका दिया इन्वेलप में, और मुक्का मुक्का मार, ब्लो ऑफ हिज फिस्ट यानी मुट्ठी बांध करके मुक्का मुक्का मार के उसे चाटना मतलब यानी थूक लगा के उसे फिक्स कर दिया। और उसने उस पत्र को मेल बॉक्स में डाल दिया। अब जैसे ही मेल बॉक्स में डाला, पोस्ट मास्टर तो बड़ा खुश था कि उसने बहुत अच्छा काम किया है, उसे शाबाशी मिलेगी। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। उसमें लिखा था गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, यानी जितना पैसा मैंने आपसे मांगा था सिर्फ 70 पीसोज ही मेरे पास पहुंच पाए हैं, बाकी के भी मुझे भेज दीजिए क्योंकि इसकी हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन इस बार आप इसे मेल से नहीं भेजिएगा, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं वे बंच ऑफ क्रूक्स हैं। बंच ऑफ क्रूक का मतलब होता है ठगों का एक झुंड है। लेंचो यानी लेंचो लिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यह स्टोरी एंड हो जाती है। स्टोरी हमें बहुत सारी शिक्षाएं देती है। देखिए 2-3 शिक्षा ये देती है, आप ध्यान से सुनिए। पहली शिक्षा तो ये है कि इतना विश्वास इसने भगवान में किया और भगवान ने ही एक तरह से इसकी मदद की है। एक तरह से गॉड ने ही इसकी हेल्प की है इन द फॉर्म ऑफ पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय। लेकिन एक ये शिक्षा भी मिलती है कि भले ही आप किसी की कितनी भी मदद कर दें, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको क्रेडिट मिलेगा ही। यहाँ पे इन्हें क्रेडिट ना मिलकर बल्कि इन्हें ठगों का झुंड कहा जा रहा है। तो ये कहानी आयरनी के साथ एंड होती है। आयरनी सिचुएशन है कि जिन्होंने मदद की उन्हें ही ठगों का झुंड कहा जा रहा है। तो दोस्तों इस तरह से यह पूरा वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें।